दुनिया का सबसे परफेक्ट लोकतांत्रिक देश है हमारा। इस देश की चुनाव व्यवस्था जात पात, लिंग, अमीर गरीब और तमाम विभिन्नताओं से परे है। कम से कम लिखित संविधान तो हमारा यही कहता है। तो फिर इस देश का कोई प्रधानमंत्री एक मोमीन, एक नमाजी, एक अल्लाह का बंदा, एक मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है? आखिर क्यों? वीडियो को अंत तक अवश्य देखना पड़ेगा आज और लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। जब से ऋषि सुनक ने उस ब्रिटानिया हुकूमत की लगाम संभाली है जिसने इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड का बोर्ड हमारे ही शिमला में हम ही के लिए लगा दिया था, तब से लिबरल और सूडो इंटेलेक्ट यानी कि छठा बुद्धिजीवियों में यह सवाल कीड़े की तरह कुल बुला रहा है कि एक वक्त था कि जब भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं थे, आज भारतीय देश चला रहा है। अव्वल तो इस सवाल के कई बेहतरीन जवाब है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे जवाब थोड़े थोड़े करके हम एक ही वीडियो में परोसने की कोशिश करें। पहले तो सवाल से नहीं होना चाहिए था कि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप सकता है कि बात करते हैं, आप संविधान में लिखे उन तमाम प्रावधानों को एक सिरे से नकार देते हैं, पूरी तरीके से आप नकार देते हैं, जो कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे भाई, ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है जहाँ पे कोई भारतीय, कोई हिंदू प्रधानमंत्री या राजनीति में आ ही नहीं सकता। सवाल अगर ये होगा कि क्यों नहीं हुआ, तो फिर सवाल जायज है। चलिए, जहां से ये सवाल उठा है वहीं थोड़ी खोजबीन कर लेते हैं, तहकीकात कर लेते हैं। यह सवाल उठा है ब्रिटानिया हुकूमत की लगाम ऋषि सुनक के हाथ में आने से। जब से ऋषि आप हुकूमत संभाल रहे हैं, तब से इस तरीके के सवाल कुछ लोगों में कुल बुला रही है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के रूप में इंग्लैंड को 6 साल में 5वां प्रधानमंत्री मिल गया। क्या इस परिघटना को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि ब्रिटेन में नस्ल कोई मुद्दा नहीं रह गया है, या अल्पसंख्यक के प्रति संवेदना परिपक्व हो गई है, या इस फिर देश ने विविधता को स्वीकार कर लिया है? इनमें से सभी अटकलों पर नए प्रधानमंत्री ने यह कहकर खुद ही विराम लगा दिया कि उनके प्रधानमंत्री चुने जाने में उनकी नस्ल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो किसी भी तरीके की कोई दुविधा में ना रहे। उन्हें सिर्फ इसलिए चुना गया है क्योंकि उनमें समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, कुशलता है, और यही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक परिस्थिति विशेष में वह एक विशेषज्ञ और उम्मीद की तरह उपलब्ध थे, और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बहुमत ने उन्हें चुनने का फैसला किया। ऋषि सुनक की नस्ल का उनके चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है मेरे प्यारे सनातनी बंधु, ना ही ये ब्रिटेन के नस्लवाद है या उपनिवेशवाद से मुक्त होने का प्रमाण है। इसमें सामाजिक विविधता को स्वीकार करने या अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त करने का भी कोई दूर दूर तक संदेश नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट, ऋषि चुने गए हैं अपनी योग्यता से, जिस योग्यता से इस देश ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना राष्ट्रपति चुना था, और डॉक्टर कलाम अब तक के सबसे अधिक सेलिब्रेटेड राष्ट्रपति रहे। ये तो हो गया इस सवाल का सीधा सीधा जवाब। लेकिन अगर इसके बाद भी इस सवाल को उठाने की थेथई दिखानी है, तो जवाब वही दे जो इस सवाल को उठा रहे, उन्हीं से सवाल का जवाब देते हैं। जी हाँ, यह सवाल उठा रहे हैं मुख्य रूप से शशि थरूर और पी चिदम्बरम। इससे पहले अल्पसंख्यक का भी होना चाहिए और हमारे देश में नहीं होता है, ऐसी बातें महबूबा मुफ्ती भी कर चुकी हैं। देश के स्वतंत्र हुए हो गए हैं 75 साल, और इन 75 साल में देश के शासन की बागडोर 98 साल तक कांग्रेस और कांग्रेस समर्थन पार्टियों के हाथ में रही। फिर इन 98 साल में कभी यह विचार दिल में क्यों नहीं आया? तब तो अधिक आसान था ना, तब तो मजहबियों का एजेंडा भी इतना खुलकर देश दुनिया के सामने नहीं आया था। तो फिर क्या बात थी? क्यों नहीं बनाया किसी भी मुसलमान को, किसी भी
हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की उदारता खोजने वाले, आंख धोकर देखो हमारी उदारता की हमने अपने सीने पर दो मुस्लिम देश पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने दिया। हमने कभी ये नहीं पूछा कि देश के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में आज तक कोई हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं हुआ। और ये जवाब मैं शायद ये सवाल महबूबा मुफ्ती से भी पूछना चाहूंगी, लेकिन आज पूछ रहे हैं कि बताओ क्यों नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती जी को कैसा लगेगा अगर कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू मुख्यमंत्री बने? सुनक इतिहास के एक ऐसे कालखंड में उपनिवेशवादी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं जब अमेरिका के प्रतिष्ठित शिक्षण और शोध संस्थानों से डिसमेंटल हिंदुत्व अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यूरोप के देशों और भारत की तमाम लेफ्ट लिबरल बिरादरी सहित देश की सबसे पुरानी पार्टी शामिल है। विडंबना देखिए कि न्यूयॉर्क के मेयर कह रहे हैं कि घृणा और हिंसा से बचने के लिए भगवान श्री राम को हृदय में आत्मसात कीजिए। और लोकसभा अध्यक्ष रहे शिवराज पाटिल, हमारे ही देश में, हमारे ही हिंदुस्तान के शिवराज पाटिल दुनिया को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, हमारे गीता जी में अर्जुन को सिर्फ जिहाद का पाठ पढ़ाया था। पाटिल जैसे लोग ना तो देश को समझते हैं और ना ही हमारे देश की अपने संस्कृति सभ्यता को। प्रधानमंत्री के रूप में सुनक ने अपने भाषण में ही अपनी हिंदू धरोहर की बात की, साथ ही भारतीय माता पिता के दिए संस्कारों का भी उल्लेख किया था। दोस्तों मतलब साफ है, अपनी सनातन संस्कृति एवं सभ्यता उन्होंने कदापि छोड़ी ही नहीं। गौ पूजन से कुछ नहीं होगा, इस तरीके से ट्वीट होता था। सुनक ब्रिटेन में ही पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। वो पूरी तरह से वर्तानवी पर संस्कार से हिंदू हैं। उन्होंने ब्रिटेन में जन्म लेने और शिक्षा दीक्षा के बाद भी अपने धर्म को नहीं त्यागा। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, त्योहार मनाना हो या गौ सेवा करना, उन्हें कभी छिपाया नहीं। पहली बार सांसद बने तो बाइबल पर नहीं, हमारे गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली थी। वित्त मंत्री के रूप में दफ्तर में दीपावली पर दिया भी जलाया। तात्पर्य ये है कि अपने देसी अंग्रेजों और कथित सेक्युलरिस्टों की तरह उन्हें हिंदू होने पर शर्म नहीं आती। और बस इसी बात ने भारत की पूरी लिबरल लेफ्टिस्ट जमात, और इतना ही नहीं, हमारे सो कॉल्ड हिंदू जो अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्युलरिस्ट समझते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ा रखी। कहीं वो सुनक को गौ भक्षक साबित कर रहे हैं तो कहीं उनको पाकिस्तान और केन्या का हिंदुत्व के प्रति उनका गर्व का यह भाव सबसे बड़ा संदेश देता है। वैसे ये सवाल उठाने वाले भी जानते हैं कि इन सवालों का कोई आधार नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई आधार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने वोट बैंक को रह रहकर थोड़ा थोड़ा संदेश देते रहना है, तो बस लगे हुए हैं अनर्गल प्रलाप करने में। जैसे केजरीवाल को नया शिगुफा शुरू हुआ था, एक तरफ गणेश लक्ष्मी जी की पूजा मत करो, दीपावली में पटाखे न फोड़ो, और दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी माँ की फोटो नोट में चिपका रहे हैं। वैसे सुनने में ये भी आया है दोस्तों कि आज आइडिया कितना हिंदुत्व के हित में लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या खुराफात है वो जान लेने के बाद इस कारनेमी का असली चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कई हद तक लोगों के सामने आ चुका है। जैसे केजरीवाल से याद आया, दीपावली में कुछ फूटने और कुछ फटने की आवाज दोनों बराबर आई है पूरी दिल्ली से। क्या हुआ केजरीवाल जी, दिल्ली वाले पटाखे बैन नहीं हुए या बैन नहीं माने क्या, या फिर दिल्ली के जेलों में जगह कम पड़ गई थी? मुझे आप बता सकते हो। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी तक संदेश पहुंचाइए और हमारे सनातनी बंधुओं तक भी ये संदेश पहुंचाइए, और उन हिंदुओं के पास भी जिन्हें कि तिलक लगाने में, कलावा पहनने में, अपने त्योहारों को खुलकर मनाने में, भीड़ में जय श्री राम बोलने में, और अपने हिंदुत्व को अपनाने में और अपने धर्म पे गर्व करने में अगर शर्म आती है तो उन तक मेरा संदेश आप पहुंचाए। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहें, और आप सभी सनातनियों को एक बार फिर से छठी मैया के त्योहार की बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।